वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि माई सीक्वल को हम कैसे यूज करते हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माई सीक्वल के अंदर हम कैसे एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं ताकि हम उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट कर पाए। सो इसके लिए सबसे पहले मैं आऊंगा अपने स्टार्ट मेन्यू पे और खोल लूंगा मैं अपना माई सीक्वल, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट। तो मैंने यहाँ पे खोल लिया, इसके अंदर मैं अपने पासवर्ड डाल के एंटर कर जाऊंगा माई सीक्वल के शेल के अंदर, और यहाँ पर मैं इसे फुल स्क्रीन करके थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ विजिबल हो पाए। सो गाइज, यहाँ पे खुल चुका है हमारा माई का कमांड लाइन। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहली कमांड हम देखेंगे कि हमने माई को इंस्टॉल किया था। तो माई के अंदर मैंने जैसा कि बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट कुछ डेटाबेसेस बने हुए आते हैं, उनको हमें यूज नहीं करना। हम अपना डेटाबेस क्रिएट करके सीखेंगे कैसे अपना डेटाबेस क्रिएट करें और उसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे। बट अगर हमारे पास इस माई के अंदर, हमारे इस डीबीएमएस के अंदर कितने सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं वो हमको देखना है, चाहे वो बाय डिफॉल्ट बने हुए हो चाहे वो डेटाबेस हमने बनाया हो। हमें अगर देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस अभी मौजूद हैं करंटली, तो हम कमांड को यूज करेंगे शो कमांड को, और यहां पर हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, और यहां पे मैंने एंटर किया तो मुझे यहां पे दिख रहे हैं कि ये डेटाबेसेस यहां पर हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस बाय डिफॉल्ट आए हैं, कुछ एक आधे मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि डेमो डेटाबेस मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। बाकी सारे इसके अंदर डिफॉल्ट डेटाबेसेस आए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने सीखा कि शो कमांड से हम किसी भी डेटाबेसेस को देख सकते हैं, लाइक इसके अंदर क्या क्या डेटाबेसेस हैं। सिमिलरली हम शो टेबल्स अगर लिखें तो हम टेबल्स को भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं। तो अगर मैं अभी लिखूंगा शो टेबल्स और अब मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा, और एरर क्यों देगा उसको हम देखते हैं। तो मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो सबसे पहले हमको डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ता है और उस डेटाबेस के अंदर देखना पड़ता है कि कौन सी टेबल मौजूद है। अब इस बात को आप समझे, हम डेटाबेस बना क्यों रहे हैं। सिंपल सी बात है, उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट से, या आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जहां पर कि डेटा एक क्रूशियल पार्ट है। डेटा हर चीज का कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, डीबीएमएस के अंदर कोई डेटाबेस बना है, उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स बनी हुई हैं। तो इस हायरार्की को आप समझे। तो टेबल्स हमेशा डेटाबेस के अंदर मौजूद होंगे। हमने कोई डेटाबेस ही सेलेक्ट नहीं किया तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम किस डेटाबेस के अंदर की टेबल को देखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कोई भी एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं वर्ल्ड नाम का डेटाबेस, तो मुझे उसे सेलेक्ट करने के लिए यूज कमांड का यूज करना पड़ेगा, और मैं लिखूंगा यूज वर्ल्ड, और अब मैं एंटर करूंगा तो दिखा रहा है कि मेरा डेटाबेस चेंज हो चुका है, डेटाबेस चेंज्ड। अब मैं लिख सकता हूं अपनी उसी कमांड को, शो टेबल्स को। अब इसको शॉर्ट तरीके से लाने के लिए आप अप एरो की का यूज करेंगे तो आपकी पिछली कमांड आपको शो होने लग जाएगी। जैसा कि अगर मैं करते जाऊं और अब मैं डाउन की दबाऊंगा तो मुझे बाद की कमांड दिखेंगी। तो मैं शो टेबल्स अगर अप करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि वर्ल्ड नाम के डेटाबेस के अंदर सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज नाम की टेबल्स हैं। तो ये तो हमने देखा कि कैसे डेटाबेसेस को देखना है, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे देखना। अब आप सोचेंगे कि भाई तूने तो बोला था डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसे भी हम देखते हैं। अब हम उसे देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश अपना दोबारा से माई सीक्वल खोल लेता हूं। अब हम यहाँ पे फ्रेशली एकदम काम करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमको अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का कोई भी नाम, जिस भी नाम से आप एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूं स्कूल नाम से, जिसके अंदर मैं स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करूंगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्रिएट डेटाबेस स्कूल। आप चाहे तो कैपिटल दे सकते हैं, चाहे तो स्मॉल दे सकते हैं। यहां पर मैंने दे दिया, और लास्ट में हमको इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए लिखना होगा सेमीकोलन। और अब मैं इसे एंटर करूंगा तो यहां पर आ चुका है क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, यानी कि हमारा कोई एरर नहीं आया और वन रो इफेक्ट हुई, यानी कि ये कमांड हमारी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अभी मैंने इससे पहले ही जस्ट आपको बताया कि हमको डेटाबेस देखना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, शो कमांड। तो इसलिए मैंने आपको वो चीज बताई। अब हम देखेंगे अगर शो डेटा बेसिस, तो अब हमको यहाँ पे स्कूल नाम का डेटाबेस भी दिख रहा है, जो कि हमको पहले नहीं दिख रहा था।
तो इस डेटाबेस को हमने जस्ट अभी अभी क्रिएट किया है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे और उसे देखने के लिए हम शो कमांड का यूज करेंगे। तो हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आई होप आपका भी क्रिएट हो चुका होगा अगर आप साथ साथ इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो। अब मुझे अगर इस स्कूल नाम के डेटाबेस को यूज करना है, इसके अंदर जाना है मुझे, ताकि मैं इस स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट कर पाऊं, तो मुझे लिखना होगा यूज स्कूल। और अब मैं एंटर करूंगा तो डेटाबेस चेंज हो चुका है और मैं चले गया हूं अपने स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर आकर अगर मैं शो टेबल्स करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये डेटाबेस जस्ट हमने क्रिएट किया है अभी, इसके अंदर कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो भाई वो हमें एम्प्टी सेट ही दिखाएगा, यानी कि ये डेटाबेस अभी खाली है, इसके अंदर कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। उन टेबल्स को हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया अपने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, यानी कि MySQL के अंदर हमने एक स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया। उस स्कूल नाम के डेटाबेस को हम यूज भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं एक ही डेटाबेस क्रिएट करूं, मैं डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूं। वो एग्जांपल से आपको यहाँ पे भी समझ आ रहा है कि इसके अंदर इतने सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं, तो अगर मैं चाहूं तो मैं कोई और डेटाबेस भी क्रिएट कर सकता हूं। तो हम डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट करके अपने डिफरेंट टाइप के डेटा को अलग अलग डेटाबेसेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, जो कि मेरे पास एक्चुअली में नहीं है, पर मान लेते हैं, एज्यूम करने में क्या जा रहा है, तो लेट अस एज्यूम कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरी एक कंपनी चल रही है, साथ ही साथ मेरा एक स्कूल भी चल रहा है, साथ ही साथ मेरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी चल रहा है। तो मैं एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए एक कंपनी नाम का डेटाबेस अलग से बना सकता हूं, और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए स्कूल नाम का एक अलग से डेटाबेस बना सकता हूं, और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी नाम से एक अलग से डेटाबेस बना सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा? मेरा तीनों चीज से रिलेटेड डेटा उनके रिलेटिव डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, यानी कि एम्प्लॉय का डेटा कंपनी नाम के डेटाबेस में, स्टूडेंट्स का डेटा स्कूल नाम के डेटाबेस में, और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का डेटा यूनिवर्सिटी या कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल DBMS। अब इस डेटाबेस को हमने बना तो लिया और इसके अंदर भी हम एंटर कर चुके हैं। इसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको डेटा टाइप्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या होता है वेर कैर, क्या होता है कैर, इंट, फ्लोट, डेट्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तभी आप एक टेबल को प्रॉपरली क्रिएट कर पाएंगे विद द करेक्ट डेटा टाइप फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। सो बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ और फॉलो करते रहिए इन वीडियोस को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स के कंसेप्ट्स के साथ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।